This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः अश्विन कृष्ण अष्टमी दिनांक 29 अक्टोबर 2021 रसरत्न समुच्चय शिष्योपनयन शंखं चक्रं जलौघान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिष्टपूर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणि समानमात्रेयाद्येषु पूजिता तस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महात्म्यम् आयुर्वेदामृत आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। यस्य कुञ्चिताः केशाः श्यामाया पद्मलोचना सुरूपा तरुणी भिन्ना विस्तीर्ण जघना शुभा संकीर्ण हृदया पीनस्तनभारेण नमिता चुम्बनालिंगन स्पर्श कोमला मृदुभाषिणी अश्वत्थपत्र सदृश योनिदेश शुभ सुशोभिता कृष्णपक्षे पुष्पवती सा नारी कालिनी स्मिता। तो ये कालिनी नारी के बारे में वर्णन है। उसका आगे क्या करना है इसके बारे में तो अभी पता नहीं लगा। रसबंधे प्रयोगे च उत्तमासा रसायन। तो कृष्ण पक्षे पुष्पवती ये एक अलग है कि कृष्ण पक्ष में जिसका बीजकाल ऋतुकाल आता है वो कालिनी इस प्रकार की तदभावे स्वरूपा तो या काचित तरुणांगना तस्यादेयं त्रिसप्ताहं गंधकं घृत संयुतम कर्षैकैकं प्रभाते तु सा कालिनी समा। तो 3 सप्ताह दूसरे किसी तरुण स्त्री को से अभिषेक करें। अघोराम अंकुशिम विद्याम दद्यात् शिष्याय सद्गुरु। और फिर यहाँ अंकुशी विद्या अघोरा इस प्रकार की जो है वो सद्गुरु शिष्य को देवे यथाशक्ति सुशिष्येण दातव्य गुरु और शिष्येण 900 उसको गुरु दक्षिणा देनी है अपने शक्ति के अनुसार। अथाज्ञया गुरुर मंत्रम लक्ष्यम लक्ष्यम पृथक। तो गुरु की आज्ञा से लक्ष्य लक्ष्य पृथक पृथक मंत्र रटना चाहिए।
आम ह्रीं ह्रां ह्रीं रूं अघोरधर प्रस्फुट प्रस्फुट प्रकट प्रकट कट कह कह शमय शमय जात जात धह धह पातय पातय आम ह्रीं ह्रैं ह्रैं रूं अघोराय फट् इमम् अघोर मंत्रं तु आम कामराज शक्ति वौजरसांकुशायै आज्ञेया विद्यारसांकुशा अनया पूजे देवी शक्तिमंकुश विद्या। तो इस मंत्र से देवी की पूजा करनी है अंकुश विद्या के जरिए। दशांशम जुह्यात् कुंडे त्रिकोण हस्तमात्रके जाति पुष्पम विभूतिमद्भाक्तं पूर्णान्ते कन्यकार्चन कृत्वा प्रशवेच्छाला शुद्धां लिप्तां सवेदिकां षट्कोणं मंडलं तत्र सिंदूरेण द्विहस्तकम्। यहाँ तक कल आए थे एक्चुअली। तत्समीपे रसमे दीप्ते कर्तव्य प्रसमंडपम, उसके नजदीक समर दीप्त स्थान पर रसमंडप करवाना चाहिए। अतिगुप्तम सुविस्तीर्णम कपाकार गल शोभितम, तो ये रम्य भी होना चाहिए, दीप्त असुविस्तीर्ण भी होना चाहिए और अतिगुप्त भी होना चाहिए। कपाट अर्गल शोभितम, अर्गल को अड़सर कहते हैं। तो उसका जो कवाड़ होता है या दार होते हैं, उसमें पुराने जमाने में लकड़े का एक बांध रखते थे। भूसमा तत्र कर्तव्य सुदृढ़ दर्पणोपमा ध्वजच्छत्र वितानाढ्यम पुष्पमाला विलंबितम भेरी काहल घंटादि श्रृंगिनाद विनादितम। तो ध्वज छत्र वितान, इससे आढ़्य ये भरपूर जहाँ पे हो। वितान का मतलब वितानम चंद्रातप, ध्वजादिभिः आढ़्यम समृद्धम समृद्धम। पुष्पमाला विलंबितम, तो सूर्य की किरण भी आए, चंद्र की किरण भी आए, इस प्रकार का होना चाहिए। पताका, ओके, ये भी एक अर्थ हो सकता है। भूसमा तत्र कर्तव्या सुदृढ़ दर्पणोपमा, सुदृढ़ और दर्पण जैसी भू करनी है। तन्मध्ये वेदिका रम्या कर्तव्या लक्षणान्विता, और उसमें रम्य वेदिका लक्षणों से युक्त इस प्रकार से बनाए। निष्कत्रयम् हेमपत्रम रसेन्द्रम नव निष्कटम अम्लेन मर्दयेद् यामं तेन लिंगं तु कारयेत् दोलायंत्रे सारनाले जम्बीरस्थं दिने पश्यत् दिनं पश्यत् तल्लिंगं पूजयेत् तत्र सुशोभैर उपचारकैः। तो 3 निष्क हेमपत्र और 9 निष्क पारद अम्लेन मर्दयेद् यामम, और चाहे अम्ल के साथ या कांची के साथ एक याम उसका खल करे, तेन लिंगन तो कार्य, तो इससे पारद बद्ध होता है ऐसा दिखता है, नहीं तो उसका लिंग नहीं बन पाएगा। और ये थोड़ा आसान होना चाहिए, मालूम नहीं है। दोला यंत्रे सारनाले जंबीरस्थन दिनम पचे, सो दोला यंत्र आरनाला और जंबीरस्थ इस प्रकार का एक दिन पचन करे। पारदिलिंग बनाने की विधि है क्या, ये यही मैं बता रहा हूँ, पारदिलिंग की है। तल्लिंगम पूजे तत्र सुशुभैर उपचारक, तो शोभिवंत इस प्रकार के जो उपचारक हैं उनके द्वारा उस लिंग का पूजन करना चाहिए। जैसे मैंने वहां बताया, वेरावल के नजदीक भूतनाथ आश्रम करके है, और वहां पे एक वैद्य थे। मैं जब गया तो उसके पूर्व 1 बरस पूर्व उनका देहांत हो गया था। वो 100 से भी ऊपर जिए थे, और उनके पास काफी गीर गाय है।
करीबन 100-150 होंगी। और कैंसर में उनकी खासियत थी, दूध पे रखते थे इस प्रकार से। और उन्होंने इतने सारे पारद लिंग बना के रखे हैं वहां पे कि कुछ बड़े हैं तो कुछ बहुत छोटे छोटे इस प्रकार के हैं। तो वो अगर मिल पाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य था कि मैं जब पहुंचा था वहां पे तो उसके पर पहले ही एक स्कूल पर उनका देहांत हो गया था। लिंगकोटि सहस्रस्य यत् फलम सम्यक अर्चना तत्फल कोटि गुणितम रसलिंगार्चना भवेत्। तो शंकर के कोटि सहस्र, अरे वाह, इस प्रकार के लिंगों की पूजा योग्य रीति से करने से जो फल प्राप्त होता है वो कोटि गुणित, इसका उसका भी कोटि गुणित रसलिंगार्चना भवेत्, केवल पारद के लिंग के अर्चन से होता है। तो इसकी एक अलग महत्ता इस प्रकार की है। और दिल्ली के नजदीक भी एक वैद्य थे, मैंने बताया था नाम पहले, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद ये उनका स्थानक था। और उन्होंने भी एक पारद लिंग का मंदिर बनाया। और मैं उनको त्रिस्कंद कोश के बारे में बताने के लिए गया था। तो काफी भीड़ थी, फिर भी उन्होंने मुझे समय दिया। मैंने बहुत कम समय में उनको त्रिस्कंद कोश के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत 10,000 रुपए चंदा मुझे दे दिया कि आप इस काम में जोड़ दो इस प्रकार से। तो ये एक अलग इस प्रकार का अनुभव, मुझे अभी भी नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन आएगा। तो उन्होंने ये मंदिर बनाया है पारद लिंग का इस प्रकार से, और रेगुलर वहां पे पूजा अर्चा होती है। ब्रह्म हत्या सहस्राणि स्त्री गो हत्यायुतानि च तत्क्षणात् विलयं यान्ति रसलिंगस्य दर्शनात्। सहस्र ब्रह्म हत्या, स्त्री गो हत्या, ये चलो तुरंत उसके दर्शन से ही, रसलिंग से दर्शन से ही विलय हो जाता है उन पापों का समाचार। स्पर्शनात् प्राप्यते मुक्ति इति सत्यम शुभोदितम, और केवल स्पर्श करने से मुक्ति प्राप्त होती। तो इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा रहेगा कि जिन लोगों के जरिए ये पाप कर्म हुआ है उनको पारद लिंग उनके पूजा घर में समाविष्ट करने के लिए और उसकी नियमित पूजा अर्चा करने के लिए कह सके। बहुत सारे मरीज आते हैं कि जब हम पूछते हैं कि एबॉर्शंस कुछ हुई है क्या, तो जवाब मिलता है हाँ 2-3 एबॉर्शंस हो गई है। तो फिर पूछते हैं कि एबॉर्शंस हो गई या फिर तुमने एमटी भी करवाई। तो बहुत सारे मरीजों में एमटी भी करवाई, ऐसा सवाल आता है। तो एमटी करवाना इस प्रकार से भ्रूण हत्या ही है, चाहे वो लिंग कौन सा भी हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो कुछ भी हो। और इसका एक पातक चढ़ ही जाता है दोनों के ऊपर। तो इस प्रकार के पातकों से मुक्ति कैसे पाएंगे, एक अहम मुद्दा है। तो स्त्री गो हत्या अयुतानी, ये जो यहाँ पे बताया गया है वो शायद पारद लिंग पूजा अर्चा में रखे, ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और शायद इससे कुछ कर्मफल सिद्धी में बाधा आ सके। यामुळे कर्मफल सिद्धांताला बाधा येत नाही का? कर्मफल भोगवणे तर
अवश्यंभावी आहे ना। पारदलिंग मिल आहे क्या बाजार में? बाजार में तो नहीं मिलता, लेकिन कनखल में है अवेलेबल। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कनखल नाम का स्थल है, वहां पे पारदलिंग बेचने के लिए है, लेकिन बनाने वाले काफी लोग हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो ये वेरावल में पूछना चाहिए कि वो बेचते हैं क्या वहां पे भूतनाथ आश्रम में, लेकिन मालूम नहीं इस प्रकार से। और ये बड़ा सवाल है कि कर्मफल सिद्धांत इससे बाधित हो जाता है क्या। तो एक पक्ष ऐसा है कि उसको भुगतने बिना मुक्ति नहीं। जो भी आपके शुभ अशुभ फल कर्म हो, जो भी शुभ अशुभ इस प्रकार के फल हो, तो उसको भुगतने के बिना कुछ चारा नहीं है इस प्रकार से। और दूसरी जगह वाल्याकोड़े का वाल्मीकि बन गया, तो उसने बहुत उग्र तप किया था। तो ये तप करने से दग्धबीज हो जाते हैं। कर्म जो है या कर्म के जो संस्कार है वो दग्धबीज हो जाते हैं, फिर उससे कर्म नहीं, ये कार्य नहीं होगा, ऐसा भी एक है। लेकिन इतनी तपस्या होनी चाहिए कि वो दग्ध हो जाए, मिलता। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? अगर पारमलिंगम मिलते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं? तो कहने का तात्पर्य तो ये है कि अनजाने हुए जो पाप है उनके क्षालन के लिए इस प्रकार के पाप क्षालन की जो बदलते हैं। लेकिन जानबूझकर जो पाप किया गया है वो इससे दूर होगा नहीं होगा, ये संदेह की बात हो। वाल्याकोड़ी के बारे में भी ऐसा है कि उसको प्रज्ञापराध हुआ था। वो समझ रहा था कि ये मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि परिवार का पालन पोषण करना। एका वैद्यांकडे मिळतायत इन उपायों से कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, पर उनकी सिविरिटी कम होगी ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा है ना, गहना कर्मणो गति, ये एक सुभाषित है कि कर्म की गति बड़ी गहन इस प्रकार की होती है, और तत्काल उसके परिणाम नहीं निकलेंगे तो भी दीर्घकाल से ये परिणाम हो सकते हैं। भीष्म जब शरपंज हुए थे और उनने कृष्ण से पूछा कि मैंने 66 बरस पीछे जाकर देखा, तो 66 जन्म पीछे जाकर देखा कि मेरी दुर्गति का कारण क्या है, मुझे कुछ मिला नहीं। तो कृष्ण ने कहा और एक जन्म पीछे जाओ तो तुम्हें पता चल जाए। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि 66 बरस निकल गए फिर भी उसका कुछ फल नहीं मिला, और 67 बरस जैसे हुए वैसे वो दुर्गति उनको प्राप्त हो गई इस प्रकार। तो ये मिटता है नहीं मिटता है, केवल आगे आगे लिया जाता है, ये भी इससे भी बातें इस प्रकार के रहेगी। तपश्चर्यामध्ये जे कष्ट भोगले जातात ते त्या त्या पूर्वकर्माच्या फला इतकेच असतात, फक्त स्वरूप वेगळे असते। बता नहीं सकते। एक बात सही है, और खास करके जैनों में संन्यास दिया जाता है।
तब उनका मार्ग काफी खड़तर इस प्रकार का होता है, काफी तकलीफें सहन करनी पड़ती है। और हिंदुओं में जो संन्यास है वो इतना भयंकर नहीं है, जिसमें इस प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं रहती है। और फिर भी ऐसा कहना है कि जैन साधु साध्वियों को अभिन्न मुक्ति नहीं मिलने वाली, वो केवल मुक्ति की प्रतीक्षा करते रहेंगे, और कोई एक इस प्रकार का महानुभाव आने वाला है जो सभी इस प्रकार के आत्माओं को मुक्ति दिलाएगा, ऐसा मैंने सुना था। फिर भी बहुत सारे लोग इसके पीछे जाते रहते हैं और बहुत युवा अवस्था में संन्यास ले लेते हैं, तो ये काफी प्रचलन है। उसके मुताबिक जो अभी इस्कॉन के मैं सन्यासियों को देखता हूँ वो इतना खड़तर नहीं है। तो नॉर्मल खाना ये चलता रहता है और सादा इस प्रकार का जीवन रहता है। तो हमने बहुत सारे जन्मों में जो भी कुछ किया है, अच्छा बुरा जो भी होगा इस प्रकार से, उसके अनुरूप फल मिलते रहेगा, ये स्वाभाविक इस प्रकार का है, कार्यकरण भाव पर आधारित इस प्रकार। अब उस व्यक्ति को इस ऐसे करने की प्रेरणा क्यों मिलती है, पाप कर्म करने की प्रेरणा क्यों मिलती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो लालच हो सकता है, तात्कालिक कुछ उपयोग होने वाला है इस प्रकार का हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी सारा विवेक व्यक्ति खो बैठती है और इसके जरिए पाप कर्म कर देती है। और उसकी आदत बन जाती है। आज शुरू में एक दो बार कदाचित आशंका होगी, अरे मैं बराबर कर रहा हूं, इस प्रकार से, लेकिन बाद में वो रूढ़ हो जाती है इस प्रकार से। कर्म संक्षात कदाचित पारदलिंग अर्चनामुळे लवकर होत असतात किंवा तीव्रता कमी होत असतात। तो इसीलिए दग्धबीज होना ये एक तरीका है इसमें, और वो शायद तपश्चर्या के जरिए हो सकता है। और कर्म के बारे में जानना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। असे नाही आहे, ज्याच्या त्याच्या कर्माचे पूर्ण क्षय झाल्यावर त्याला त्याला मोक्ष मिळतो, कोणीही कोणाला मोक्ष देऊ शकत नाही, असे आहे जैन तत्व। ये मैंने खुद हितरुचि विजय महाराज साहब से सुना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कह दिया। इसमें बहस हो सकती है, मुझे मालूम नहीं जैन साधुओं में इस प्रकार की बहस हो सकती है क्या। वैद्य ओम प्रकाश जगताप पारलिंग बनाता, ओके, कहाँ पे है ये, और उनके कोई कांटेक्ट डिटेल्स है तो जेएसपीसी में शेयर करो। किन वैद्यों के पास मिलता है पारलिंग, इफ ही सेलिंग प्लीज शेयर डिटेल्स, नंबर है, ओके। तो उसकी नियमित रूप से पूजा अर्चा होना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके प्रसाद से कुछ अच्छी बातें इस प्रकार की होती रही। तो जैसे मैंने कहा, ये समझना बहुत मुश्किल है कि किसका कर्म कब किस प्रकार से परिणत होगा, नष्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तीव्रता कम हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ इस प्रकार के उदाहरण है, इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आग्नेय
श्रीमघोरेण स्पर्शनात् प्राप्ते मुक्ति इति सत्यं सुबोधितम् मंत्रराजेन चार्य आग्नेयम् अघोरेण मंत्रराजेन चार्य। जो आग्नेय श्री है उसको अघोर मंत्रराज से अर्चना उसकी करनी चाहिए। तो अघोर नाम के कोई ऋषि थे, कल शिष्य ने बताया, और उनका मंत्र है ये इस प्रकार से। अष्टादश भुजम शुभ्रम पंचवक्त्रम त्रिलोचनम प्रेतारूढ़म नीलकंठम रसलिंगे विचिन्ते। अरे वाह! तो रसलिंग में इस प्रकार के शिव की कल्पना करनी है। अष्टादश भुजम 18 हाथ है, शुभ्रम पंचवक्त्रम 5 मुख है, त्रिलोचनम प्रेतारूढ़म और प्रेत के ऊपर आरूढ़ इस प्रकार का है, नीलकंठम नीलकंठ। तस्योत्संगे महादेवीं एकवक्त्रां चतुर्भुजां अक्षमालांकुशं दक्षे वामे पाशाभयं तदतिं तप्तहेमाभां पीतवस्त्रां विभावये। याच्या पूर्वीच काल विचारणात अघोर मंत्र येऊन गेलाय। येस, वाचनात, कालच्या वाचनात। तो उसके उत्संग पर महादेवी जो एक वक्त्र है, चतुर्भुज है, अक्षमालांकुशम दक्षे वामे पाशाभयम शु। अक्षमाला और अंकुश दक्षिणे दक्षिण वामे पाशाभयम और वाम हस्त में पाशाभय दततिम तप्त हेमाभाम और तप्त सुवर्ण जैसे जिसकी कांति है, पीत वस्त्राम विभाव और पीत वस्त्र इस प्रकार की कल्पना करें। दक्षे दक्षिण हस्ते, हाँ मला वाक्य। अथ देवी पूजाया मंत्रम वाङ्माया श्री कामराज शक्ति बीज रसांकुशा यही नमो द्वादशार्णैषा नेया विद्या रसांकुशा द्वादशार्णैषा द्वादशाक्षरा वाङ्माया श्री कामराज शक्ति बीज रसांकुशा यही नमो। द्वादश से काफी ज्यादा है। वही नमो शायद देवे नमः इस प्रकार का होगा। द ऐकार व य एकार द एकार व य ऐकार न म, तो ये साथ ही होते हैं, सात द्वादश होते हैं। अनया इति पूर्वक दिक्कृता पूर्वस्यां पूर्णान्ते पूर्णाहुति शेषे कन्यकार्चनम कुमारी पूजनम द्विहस्तकम हस्तद्वय परिमित परिधि विशिष्टम मंडलम इत्यानेन अन्वयः। आगे का है अनया पूजे देवीं गंधपुष्पाक्षतादिभिः नंदी भृंगी महाकाल कुलीरांत क्रमात्
पूजे नाम मंत्रैश्च प्रणवादि नमोन्तकैः एवं नित्यार्चनं तत्र कर्तव्यं रससिद्धिये. महादेव आणि स्मशान, भूत प्रेत यांचा काय संबंध आहे? उज्जैनला पण चिताभस्माने पूजा केली जाते. वो भूतनाथ या भूतपति है महादेव, और उसके लिए ये चिताभस्म से अर्चना की जाती है, ऐसा है. और ये परंपरा आज भी चालू है. और उनको पूछा था कि कभी ऐसा हुआ है क्या कि भस्म नहीं मिला, कोई आदमी मरा ही नहीं जिसका भस्म मिले. बोले आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है. भस्म, चिताभस्म अवेलेबल होता का नहीं. असं येत आहे. त्याला शिवलिंग सापडतं, त्याचा राजा असतो, शबर असतो तो. पूजा करतो, मला काहीच माहिती नाही. म्हणतो तू एक म्हणे पूजा कर, तुला आणि म्हणे मशानात जा आणि तुला आणि हे कर, सीताभस्माने पूजा कर म्हणून त्याला मिळत नाही दिवशी कुठे. तर तेव्हा म्हणतो की मी स्वतः जाऊन नाही करत. बायको म्हणते तुम्ही कशाला म्हणे करा, मीच मला, तुम्ही मला अर्धी लावून द्या घराला. तो म्हणतो मी तुला मारल्याचं पाप नाही. ती म्हणते नाही, मी या सगळ्याला तयार आहे. तर तसं करतो. तो पूजेत इतका निमंत्रण असतो की ते चिताभस्म आवडतो वगैरे. आणि नेहमीप्रमाणे प्रसाद देऊन त्या बायकोला बोलवतो, ती येते. तेव्हापासून ती परंपरा चालू झाली की काय माहिती आहे असं. म्हणजे कहानी ऐसी है कि किसी को लिंग मिलता है शिवलिंग, तो पूछता है कि पूजा कैसे असल्यामुळे त्याला काय परवडणार ना, तसा तो राजा राजा. तो उसको बोलते कि गंधा अक्षत वगैरह तो करना है, लेकिन चिताभस्म का लेप लगाना है. तो वो देखता है कि कुछ शव नहीं मिल रहा, तो बोलता है कि मैं ही खुद ये मर जाऊंगा और मेरा भस्म फिर लगाएंगे शव का. तो पत्नी बोलती है कि नहीं नहीं, तुम मत करो, तुम्हें तो ये पूजा करनी है, तो मुझे करो और फिर मेरे शव की रक्षा से करो पूजा. तो वो मान लेता है और फिर उसके शव की रक्षा से पूजा करना आरंभ करता है. और वो तल्लीन हो जाता है और उसमें अपनी पत्नी को बुलाता है. तो वो पत्नी वापिस आ गई. तो यहाँ से ये परंपरा शुरू हुई, ऐसा कुछ है. किसी की मृत्यु उज्जैन में होती है तो वो अंत्य संस्कार वही करते हैं. उज्जैन की सीमा शव के साथ नहीं लंघते. ओके. लेकिन अभी तो उज्जैन की लोक संख्या काफी है, तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली. पुराने जमाने में जब ज्यादा लोग नहीं होंगे तब तो ये परंपरा कैसे चलती है. कहीं दूसरे स्थान से भी भस्म लेके आते थे, क्या मालूम नहीं अभी. लेकिन उन्होंने बताया कि सर उज्जैन से आहेत ना, त्यांच्याबरोबर एकदा काहीतरी विषय झाला होता. काय तेव्हा नाही म्हणत होते की नाहीच मिळालं तर परंपरा अशी आहे की त्या पुजाऱ्यांनी स्वतःच शंकराला स्वतः जाणून गेलं. तशी वेळ कधी आली नाही म्हणला, पण असं आहे. म्हणजे त्या शबराच्या ह्याच्यामुळेच ती आली असते. तुमची निष्ठा पाहिजे. कहा गया है कि अगर शव नहीं मिलता है तो खुद को जला लेना है, इस प्रकार से. तो अभी ये परंपरा सिर्फ वहीं पे है, उज्जैन में है, बाकी कहीं जगह सुनाई नहीं दी इस प्रकार की. और शहरों में तो अभी डेथ भरपूर होते रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था अलग अलग था इस प्रकार. लेकिन पुजारी को जो मालूम था वो नहीं, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि शव नहीं मिला इस प्रकार से.
आणि त्या 3 देवीचा एक प्रश्न विचारला होता प्रेत आणि या सगळ्यामध्ये शंकराचा की का तर ते 3 देवतांनी एकमेकांना वाटून दिलेलं आहे निर्मिती स्थिती आणि मृत्यू. तो वो एक बात रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा निर्माण करता, विष्णु पालन करता और महेश नाश करता, इस प्रकार का तो ये भी बात हो सकती है. नंदी भृंगी महाकाल कुलीराम पूर्व दिक्रमा, तो पूर्व दिशा से आरंभ करके शायद क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो पता नहीं चल रहा. पूजयन नाम मंत्रेश्च प्रणवादि नमोन्नते, तो नाम मंत्र से पूजन करना है और अंत में ओंकार करना है. एवं नित्यार्चन तत्र कर्तव्यम सिद्धे, इस प्रकार से नित्यार्चन करना चाहिए. शंकर मृत्यूची देवता मात्र अकाल मृत्यू होऊ नये म्हणून शंकराचीच आराधना करायला सांगितली आहे, जैसे महामृत्युंजय मंत्र. ये भी एक अलग इस प्रकार का रहेगा. सभी भूत मात्रों का अधिपति शंकर है, ये भी एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी. त्यामुळे शंकर जीवन देखील प्रदान करतात. समाजात मात्र त्यांचा जास्त संबंध मृत्यूशीच लावला जातो. लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि शंकर जल्दी प्रसन्न होता है बाकी देवताओं के दृष्टि से देखा जाए तो, और वर प्रदान भी भली भांति कर देता है. तो इसलिए शंकर की पूजा अर्चा की जाती है और वरदान से मांगते हैं, इसलिए भोला साम. वेदिकायां लिखित सम्यक तद्वि ऋश्चाष्टपत्रकम् तद्वहि कमलं चतुरस्रञ्च चतुर्द्वारैः सुशोभितं कर्णिकायां नसेत् खल्लं लोहजं स्वर्ण लेखितं तन्मध्ये रसरागं तु फलानां शतमात्रकम् पंचविंशद्वा पूजयेत् रसलिंगवत्. कुछ समझ में नहीं रहा. द्विहस्तक कर्णिकायां इत्यादि. कर्णिकायां लिखित पद्म बीज कोशोपरि लोहखल्ल संस्थाप्य तन्मध्ये सुवर्णेन रेखाम् अङ्कयित्वा तदुपरि शतफलं 50 फलं 25 फलं वा पारदन्यस्य रसलिङ्गपूजनक्रमेण पूजयेत्. बीच में एक पान चला गया है. 174, 175, 176 ये पान नहीं है. शिव भोले पण में वरदान देते हैं और बाद में जब वो राक्षस तकलीफ देते हैं तो विष्णु को अवतार लेना पड़ता है, ऐसा कई कथाओं में आता है.
तो इसमें से 2 पेज गायब है। कर्णिकाया नसे खल्लम। तो तुम्हारे पास अगर हिंदी किताब है तो उसका फोटो निकाल पे डाले जीएसवीसी में, तो फिर शायद वो पढ़ लेंगे, मालूम नहीं अभी यहाँ पे। तन्मध्ये रसराजन तु फलानां शतमात्रकम्। 100 फल 400 ग्राम 50 पंचविंशत ग्राम या 50 या 20 25 फल, इस प्रकार से वो डाले और फिर उसकी पूजा करें। वज्रवैक्रांत वज्राभ्र कांत पाषाण टंकणम मूलाग शब्देश्चेता षट्कोणे पूजयेत क्रमः। तो 6 कौन है उसमें? इसमें वज्र वैक्रांत वज्राभ्र कांत पाषाण टंकण और भूना, ये शक्ति है। और षटकोणे पूजयेत क्रमः, तो षटकोणों में उनके क्रम से पूजा इस प्रकार की करनी है। गंधतालक काशीस शिला कंकुष्ट भूषणम राजा वर्तो गैरी कंचत खाता उपरसा अमी पूजा अष्टदते श्वेते पूर्व दिशा नगक्रमा। गंध तालक काशीस शिला कंकुष्ट भूषण राजा वर्त दैरिक, ये उपरस है। और अष्टदल में इनकी पूजा क्रम से करनी है, पूर्व से लेकर। तत्र महारसाः रसकं विमला ताप्यं चपला तुत्थमंजरं हिंगरं सस्यकं चैव ख्याता इति महारसाः। पूर्वात् ईशानपर्यन्तं पत्राग्रेषु प्रपूजे। रसक विमला ताप्य चपला तुत्थ अंजन हिंगल सस्यक, ये सब महारस है। तो पूर्वात् ईशानपर्यंत, तो ये एक वक्रोक्ति है। पूर्व, फिर आग्नेय, फिर दक्षिण, फिर नैऋत्य, फिर पश्चिम, फिर वायव्य, फिर उत्तर और फिर ईशान्य। इस प्रकार से वो करने पड़ेंगे। पूर्वाद ईशान पर्यंतम पत्राग्रेषु प्रपूजे, पत्रा के अग्र पर रखकर उनकी पूजा करें। पूर्व द्वारे स्वर्ण रूपे दक्षिणे ताम्र सीसके पश्चिमे वंग कांतम च उत्तरे मुंड तीक्ष्णके सर्वमेतत् अघोरेण पूजयेत अंकुशान्वितम्। अरे बाप रे। पूर्व का जो द्वार है उसमें स्वर्ण और रूप्य, दक्षिण में ताम्र और सीसक, पश्चिम में वंग कांत, उत्तर में मुंड तीक्ष्ण, सर्वमेतत् अघोरेण पूजयेत अंकुशान्वितम्। तो अंकुश से युक्त अघोर मंत्र से इन सभी की पूजा करनी है। ये द्वार जो है ये उस रसशाला के द्वार है या यहाँ पे कहीं ये पूजा घर है उसके द्वार है, ये थोड़ा पता नहीं चल रहा। बिडं कांचिक यंत्राणि क्षारमुल्लवणानि च गोष्ठी मूषा वंदनाल तुषांगार वनोपलाः भस्त्रिका दंडिका नेका शिला कलांगलुखलम स्वर्णकारोपकरणं समस्ततुलनानि च वृत्काष्ठताम्रलोहोत्थ पात्राणि विविधानि च दिव्यौषधीनां वर्गाश्च रंजक
रञ्जकस्नेहनानि च एतानि द्वारबाह्ये तु मूलमंत्रेण पूजयेत्। तो इन सभी की पूजा करनी है, द्वार के बही ही रखना है उसको, द्वार बाह्य तु। वाङ्मायां ह्रीं ततक्षें च क्ष्मश्च पंचाक्षरो मनु अनेन मूलमंत्रेण भैरवं तत्र पूजयेत् सर्वेषां रससिद्धानां नाम संकीर्तयेत् तदा। पता नहीं चल रहा मंत्र क्या है। रञ्जकस्नेहनानि मञ्जिष्ठाकिंशिकश्चैव खदिरं रक्तचन्दनं करवीरं देवदारु सरलं रजनीद्वयम् अन्यानि रक्तपुष्पाणि पिष्ट्वा लाक्षारसेन च तैलं विपाचयेत् तेन कुर्यात् बीजादिरञ्जनम् इति रसेन्द्रचिन्तामण्युक्तपारद रञ्जकतैलादीनि सर्वाण्येतानि सकृत्याहानि रसकर्मणि विघ्नविनाशाय पूज्यानि इति उक्तम्। मनुमंत्र रससिद्धानां नामानि पूज्यत्वं च व्यालाचार्य इति वृत्तेन सूतेन्द्र सूतसाधने इंद्रतुल्या। हाँ। इसमें मंत्र क्या है? मूल मंत्रेण पूजयेत् पंचाक्षरो मनुः अनेन मूल मंत्रेण। बीच में भी 12 अक्षर बताया था, 12 तो नहीं होते, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ भी पंचाक्षर कौन से ये संदेह रहेगा। सर्वेषां रससिद्धानां नाम संकीर्तयेत्, तो भैरव की पूजा करें। तो भैरव उसका दूत या दास है शंकर का। तो पहले सभी शंकरों के मंदिर में भैरव भी होते हैं, काल भैरव थोड़ा बाहर होते हैं शंकर के मंदिर से। तो पहले उनका दर्शन करना है, उनकी पूजा अर्चा करनी है और फिर शंकर का दर्शन करना है, ऐसा एक संकेत। तो मुझे भी ये बात पता नहीं थी। तो एक व्यक्ति ने बताया कि काल भैरव जो है उसकी पूजा करने से शंकर जो काम करवाएगा वो काल भैरव से करवाएगा। तो उसको पहले संतुष्ट करना है और फिर शंकर की पूजा अर्चा करनी है। इस प्रकार का रिवाज है या फिर इस प्रकार की पद्धति है। तो ये थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा। अब मंदिर की रचना कैसी होती है और किस क्रम से दर्शन करना है, ये सभी बातें होती रहती है। तो हमारा जो मंदिर है वेणेश्वर में, उसमें भी काल भैरव बाहर है और फिर शंकर के दर्शन से पूर्व गणपति की स्थापना है और फिर शंकर का दर्शन इस प्रकार का होगा। तो काल भैरव से शुरुआत करनी है, ऐसा वहां पे है। भैरव और काल भैरव अलग अलग है क्या? शिव के साथ काल भैरव और दुर्गा के साथ भैरव, मुझे भी पता नहीं है, शायद बात हो सकती है। एक तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की देवी कोश नाम की एक किताब है और लोगों का कहना है कि ये अनूठा कार्य है और काफी अच्छी जानकारी वहां पे संकलित हुई है देवी कोश में। आपको मालूम नहीं किताब मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि
उसका सेल तो बहुत ज्यादा नहीं था बिल्कुल किसी को मालूम भी नहीं इसमें कैसे था। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की ही प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान, ये भी एक किताब है। इसमें आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद के बारे में काफी जानकारी इस प्रकार की है, और वो आज के काल में भी नहीं है। जैसे रंगीन कापूस, कार्पास, पेड़ पे ही निर्माण करना, ये एक बताया गया है यहाँ। तो बाद में अभी हम पेंट करते हैं वस्त्र बनाकर, लेकिन रंगीन कापूस से निर्माण करना। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र। ओके, किती श्लोक नवे आहेत, हवे आहेत जे याद नहीं है श्लोक नंबर। ये बीच में जो है छब्बीस है, और 26 से आगे 41 है, तो 27 से लेकर 40 तक श्लोक नहीं है इसमें। 27 से 40 तक। ओके, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पे निर्देश मिलेगा ये? व्यालाचार्य चंद्रसेन सुबुद्धिर निर्वाहनः नागार्जुनो रत्नघोषः स्वरानंदो यशोधनः इंद्रधूमश्च पांडव्यश्च चर्पटि शूरसेनकः आगमो नागबुद्धिश्च खंडकापालिको मतः। वाङ्मयारीन् ततो क्षेम क्ष्मः, लेकिन ये पंचाक्षर कहाँ हुआ? तो इसके बारे में थोड़ा संदेह रहेगा। टीका में कुछ किया है क्या, देखो एक बार, अगर है तो थोड़ा होगा। कामारिस तांत्रिक शंभुर लंकालंपट शारदम बाणासुरो मुनिश्रेष्ठो गोविंद कपिलो बलिः एते सर्वे तु सूतेन्द्राः रससिद्धाः महाबलाः चरन्ति सर्वलोकेषु नित्या भोगपरायणाः। सप्तविंशति संख्याकाः रससिद्धिप्रदायकाः वैद्याः पूज्याः प्रयत्नेन ततः कुर्यात् रसार्चना। फिर बाद में पहले वैद्यों की पूजा करें और बाद में रस की पूजा करें। ठीक है, रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि न्यूनम् वैद्यवर्गो हि न्यूनम्।